हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ डालते हैं टैरो रिलेटेड न्यू रीडिंग्स, और जिसमें आपको मिलती है क्लैरिटी, गाइडेंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है ना। काफ़ी ऐसे सारी चीज़ें होती है लाइफ में जो कि हमें थोड़ा-सा हम जानने की कोशिश करते हैं, बट किसी भी तरह से कोई क्लू नहीं मिल पाता, तो वो क्लू हम आपको इसके थ्रू देने वाले हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट ऑफ मतलब लाइक रीडिंग हम करने वाले हैं, जिसमें कि आप हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन एंड आउट हो, या फिर क्लैरिटी आपको चाहिए हो। रिलेशनशिप का भी स्टेटस आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक सिंगल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं आप, राइट। सो बेसिकली ये कलेक्टिव जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो था थी पे ध्यान मत दीजिएगा, इट्स फॉर एवरीवन। जब भी आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए मिलने वाली है, चाहे आज देखें, चाहे कल देखें, चाहे आप 1 साल बाद देखें, राइट। एंड काफ़ी सारी रीडिंग्स होती है। अगर आपको ये रीडिंग मिली है, ये पेज मिला है और फर्स्ट टाइम आपने विजिट करा है, तो फटाफट से चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि ये रीडिंग की जितनी भी ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ सके। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, नॉट फ्री। एंड यहाँ पे क्रिस्टल सर्विस, मतलब क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनर्जाइज करके अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन हम आपको देंगे, राइट। एंड आगे भी फर्दर किस तरह से उसको एनर्जाइज करना है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि रीडर्स दे तो देते हैं क्रिस्टल, जो डील करते हैं क्रिस्टल्स में या क्रिस्टल्स के सप्लायर्स होते हैं वो दे तो देते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि देखो, आपको वो क्रिस्टल सिर्फ एक पत्थर की तरह नहीं करना है। भगवान की मूर्ति अगर हम घर में ला के रख लें और उसकी पूजा ना करें, तो दैट इज़ व्यर्थ, ठीक है ना। तो वाली चीज़ है, हाथ में पहनने से कुछ नहीं होता, इट्स लाइक मतलब आपका एक ऑर्नामेंट टाइप का हो गया, बट उसको अगर हम चार्ज करेंगे, उसमें अपनी इंटेंशंस डालेंगे, तब इट विल वर्क फॉर यू। सो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके चल रहे हैं उनके साथ भगवान को बोलिए, क्लैरिटी दीजिए और अपने मन को थोड़ा सा शांत कीजिए। आइए चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है, किस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके पार्टनर का आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं। ओके। सो जैसे मैंने कहा है कि हर तरह का ऑप्शन यहाँ पे तैयार है, लाइक आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो भी सकते हैं, और दैट मैरिड भी हो सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। सो देखो, रीडिंग उसी तरह से होगी यहाँ पे। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि सर्कमस्टांसेस कैसे रहने वाले हैं, आगे जाके क्या रहेगा वो भी हम देखने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। सो प्लीज़ बने रहिएगा और साथ में मिलेंगे आपको आपके लिए गाइडेंस। सो बेसिकली हम देखने वाले, फर्स्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा चिंतित वो लग रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों को भूल पाना थोड़ा-सा मुश्किल होना है। कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ बढ़े, आगे आएँ, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं न कहीं कोई चीज़ स्टक कर रही है। अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनकी जो लाइफ़ है वो इट्स गोइंग हैप्पी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में सेटल्ड है, सब कुछ अच्छा है। सो बैलेंस आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा वहाँ पे वो भी डर लग रहा है कि अगर कोई कदम बढ़ाते हैं या कुछ होता है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम या नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल ना सोच के अभी बहुत ज़्यादा मेंटल तरीके से सोच रहे हैं, मतलब दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी फैमिली में किसी को पता चल गया था लाइक दैट इट इज़, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और फैमिली में भी इस तरह से भी कह सकते हैं हम इस चीज़ को कि उनकी आपकी अगर फैमिली में किसी को पता चल गया था, ठीक है? या उनकी फैमिली में, पार्टनर की फैमिली में किसी को पता चल गया था, तो उसमें से ये है कि शायद उन्होंने मना करा होगा आपसे बातचीत करने के लिए, या आगे किसी तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, शादी नहीं हो सकती है, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल विद यू, ठीक है ना? हो सकता है उसके घरवाले आपको पसंद ना करते हों, ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो इस वजह से कहीं न कहीं टेंस हो रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, घर में भी मतलब वगैरह में भी किसी तरह की लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहते, तो बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं बीच का कोई रास्ता निकाल लेंगे, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन। सही है? सो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इनको दिल-दिमाग में आ गई है। साथ में मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ओपनिंग करना चाहते हैं, जिसमें कि कहीं न कहीं ग्रोथ देख रहे हैं अपनी चीज़ों में, पुरानी चीज़ों को स्टक करके बैठे हुए हैं। अगर हो सकता है कभी आप भी ऐसा हो गया, किसी चीज़ में बात नहीं करी, आप उनको छोड़ के चले गए थे या वो आपको छोड़ के चले गए थे कहीं न कहीं, तो वो चीज़ें उनको अभी भी हर्ट कर रही है कहीं न कहीं। उनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से, मतलब लाइक उनको आपने या तो रिस्पेक्ट नहीं दी है या उनकी बात नहीं सुनी है,
कुछ इस तरह से उन्हें लग रहा है। उनको लग रहा है कि शायद आप रास्ते में उनका हाथ छोड़ के भी जा सकते हो। उन्हें जिस तरह के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, वो अगर कोशिश भी करें आपकी तरफ आने की, दैट इज़ नॉट वेरी दिस थिंग कि भई चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी, आगे जाके कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो सकती है। एंड साथ में मैं कहूँगी कि कोई ना कोई एक नेगेटिव लेडी ज़रूर हो सकती है उनकी लाइफ में, हो सकता है उनकी वाइफ हो, ठीक है ना? या फिर उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है उनकी जो कि कहीं न कहीं आपको नेगेटिव गाइड कर रही है उन चीज़ों को लेके। मतलब अगर वो उनसे कोई डिस्कशन करते हैं, बताते हैं तो उनको ऐसा लग उनको बताते हैं कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या मैं इसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। उनको पता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपका पार्टनर या करती हैं, जो भी हैं। सो कहीं न कहीं इनको नेगेटिव अप्रोच रखती है, मतलब शादी नहीं चाहती कि आपसे शादी हो किसी तरह से। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यहाँ पे उनकी मदर हो सकती है, कोई फैमिली में कोई लेडी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, जिसका खुद का जो है मैरिटल स्टेटस या तो ठीक नहीं है, या तो डिवोर्सी है, या तो फिर दैट कहीं न कहीं लाइक अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है? इस तरह से 35 से 40 साल की मतलब लेडी हो सकती है, जो कि कहीं न कहीं इनको कुछ न कुछ नेगेटिव ही गाइड करती है। कभी हो सकता है आपका या तो इनसे इंटरेक्शन हुआ है या नहीं भी हुआ, तभी भी इनकी जो आप गुड बुक्स में नहीं हो। तो एक होता है ना जैसे इंसान की किसी के लिए नेगेटिव सोच लेता है, तो उसका ये प्रोस्पेक्ट होता है अच्छा ये इंसान ऐसा नेगेटिव है, तो जो उसके साथ बंदा होता है उसको कहीं न कहीं मैनिपुलेट करता रहता है कि यार ये इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है, तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो एक बंदा ऑलरेडी जो परेशान है उसको और तुम नेगेटिविटी उसके दिमाग में डालोगे तो वो क्या ही करेगा। सो वो कहीं न कहीं स्ट्रेस आउट हो जाएगा, तो डेफ़िनिटली आपका पार्टनर अगर बढ़ने की भी सोचता है तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा दैट उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट डिसीज़न, और ये बंदा इस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है। उनको खुद भी ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं क्या है कि स्टकनेस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं होंगी। हो सकता है ये बिना घरवालों के नहीं करना चाहता हो शादी, या फिर घरवालों का मानना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो कर रहे हैं इसके घरवाले, या सर्कमस्टांसेस इस तरह से हैं कि खुद भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो ये आपके साथ तो इनकी आपके लिए तो फीलिंग बहुत अच्छी है, आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं, चीज़ें आगे करना चाहते हैं। आपने काफ़ी सारे लोग ऐसे लोग भी इनको लाइफ़ में आइडेंटिफ़ाई कराए होंगे जो कि सही नहीं है इनकी लाइफ़ में, उनसे भी ये चाहते हैं कि रास्ता छोड़ें, इनका मतलब इनका पीछा छोड़ें। ठीक है ना? वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो मतलब आपको लेके ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, बट द थिंग इज़ दैट कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं बैठ रही जिस हिसाब से बिठाना चाहते हैं। ठीक है ना? साथ में ही आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन या फिर मैं ये कहूँ कि इतने सारे बोझ इनके सर पे डाल दिया है कि इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ये बंदा करता है, बट कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर ओकर हो जाती है जिस वजह से अपने कदम कहीं न कहीं पीछे हटा लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं कहूँगी द मून का कार्ड आया है, एक और ऑप्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो मतलब किसी बंदे का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली चीज़ें भी हो सकती है, जो उसकी तरफ से मतलब कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि मतलब किसकी तरफ बढ़ना मेरे लिए ज़्यादा सैटिस्फाई रहेगा, मतलब जिसमें कि मैं ज़्यादा उलझनों में भी ना पड़ूँ और मेरी सारी चीज़ें ठीक चलती रहें। ठीक है ना? बट हाँ, ये आपको लेके पॉज़िटिव हैं, ऐसा नहीं है कि पॉज़िटिव नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट ये बंदा ना किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे नहीं लेना चाहता। इसको ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई चिक-चिक पिक नहीं चाहिए, अपने हिसाब से काम करना है इसको अपनी लाइफ़ में। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहा है किस तरफ जाना चाहिए, व्हिच वन इज़ बेस्ट फॉर हिम और हर, कौन सही है इनके लिए, क्या है, क्या नहीं है। सो कभी-कभी इनका जो मेरे को ये लग रहा है कि 15 डेज़ इनका माइंड बहुत पॉज़िटिव रहता है, देन 15 डेज़ नेगेटिव रहता है। जब नेगेटिव रहता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें मुझे इस तरह से नहीं करना। तो आई मस्ट से कि देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इन्होंने खुद ही इस रिलेशनशिप को छोड़ के गए हैं और आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, और बहुत जल्दी से इन्होंने इस तरह से वो लिया है। अभी आपके स्टॉक वगैरह तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट देखो अगर आपका ये था कि भई आपको अगर रहना है तो आपको कमिटमेंट के साथ रहना है, चीज़ें ठीक करनी है। और अगर नहीं रहना तो लाइक मुझे आई डोंट वांट टू बी विद यू, ठीक है ना? उस वाली तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से कन्फ्यूज़ हो रहा है कि भई मुझे एग्ज़ैक्टली करना क्या है? सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि भई ये तो इनकी फीलिंग्स हो गई इनके, तो ये डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इनकी डीप डाउन फीलिंग क्या है? दिल के अंदर इनकी कैसी भावना है? क्या ये सच में इनसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्या है? देखो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को खुद भी अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता कि ये सच में आपसे प्यार करता है या नहीं करता। बट इसको ये लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा लेट ये करेगा तो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो जाएगी। अभी इसको उस लेवल का रियलाइज़ेशन नहीं होता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप को कहीं न कहीं अभी भी 2 चीज़ों में स्टक
महसूस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, चीज़ें आपने इनके हिसाब से नहीं की है, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट है। बट साथ में इनको ये भी लगता है कि जजमेंट का कार्ड आया कि भई अगर जजमेंट होना चाहिए इस चीज़ों में, पुरानी चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हर्मिट भी कहीं न कहीं दिखा रहा है। पुरानी चीज़ों को सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि भई मैं अपने लाइफ़ के डिसीज़न्स नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए बेस्ट करे, ठीक है? कम से कम प्रॉब्लम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन हो सके या ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप जो भी हो बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो। हर कोई बंदा चाहता है कि दूसरे बंदे को डोमिनेट करें, मैं भी कमाऊँ, सामने वाला कमाए, हमारी लाइफ़ में लग्ज़री लेकर आएँ, ठीक है ना? बट क्या है कि सिचुएशन उस हिसाब से बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। तो ये बंदे का आई कैन सी कि देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन इन हिज़ हार्ट, ठीक है ना? कहीं एक पल को इनके दिमाग में, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ 15 डेज़ इनके अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं। सो कहीं न कहीं ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटी-छोटी बातों को, पास्ट को जो है ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने क्या किया था, आपने क्या किया था। कई बार ऐसा भी हो सकता है पास्ट में जब लड़ाई-झगड़ा हुई हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया, फिर अगेन आप बात करने लगे या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो गई। तो उनको कहीं न कहीं इसी तरह का बिलीव था कि अभी भी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है ना? बट कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको डिच करने के बाद या आपको छोड़ने के बाद उन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी अपनी लाइफ़ में लेकर आए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है या थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना है। इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सपोर्ट भी नहीं है लाइफ़ में, सपोर्ट सिस्टम भी थोड़ा-सा कम है। या तो आप इसके सपोर्ट सिस्टम थे, उस वजह से ये कहीं न कहीं लैक कर रहा है, या इसकी फैमिली में भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इसके इमोशंस जो है ना, ये ढंग से बता नहीं पाता किसी को, या एलैबोरेट नहीं कर पाता, या मैं कहूँ कि जिन लोगों को ये बताते हैं, उस वो लोग जो हैं नेगेटिव आपके खिलाफ पिच करते हैं। सो अल्टीमेटली क्या होगा, एक मरे हुए बंदे को आप और मारने की कोशिश करोगे, तो वो ही कैन नॉट रन ना, वो भाग नहीं सकता, चल नहीं सकता। ठीक है, उसको आप और मारोगे तो और क्या होगा? तो मतलब ये है कि ऑलरेडी नेगेटिविटी दिमाग में, उसके बाद और नेगेटिविटी जा रही है, सो क्या ही होगा? हो सकता है आपके खिलाफ कुछ लोग भी इनको कुछ गलत बातें या बिचिंग या कुछ इस तरह से करते होंगे, तेरी लाइफ़ के लिए ठीक नहीं है या खराब हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है ना? सो ये इनका पल-पल में थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है इमैच्योर वाला बिहेवियर है। होने को हो सकता है ये आपसे एज में थोड़े से बड़े या छोटे हों, तो चीज़ों को उस हिसाब से समझदारी से नहीं ले पा रहे। लोगों के कहने पे चलता है रिलेशनशिप, वो एक मेन मुझे लग रहा है। साथ में इन्हें लगता है कि आपने जो गलतियाँ की हैं, उनकी माफ़ी आपको माँगनी चाहिए, ठीक है ना? सो ये कुल मिला के पूरा का पूरा ब्लेम आप पे डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, तो बेसिकली यही इंडिकेट करता है कि शायद इनको लग रहा था कि रिलेशनशिप जितनी जल्दी ख़त्म हो गया, उतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। इसकी और भी लंबी उम्र थी, बट अचानक से ही क्या हो गया? बट अभी भी इस बंदे के मन में जो ट्रू फीलिंग इसकी आ रही है, ही इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। इमोशंस लेवल जो है इसके ठीक नहीं हो रहे हैं। ही थिंक्स समटाइम पॉज़िटिव फॉर यू, बट अगेन वो कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? डिवाइन प्लीज़ बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? क्या ये कॉन्टैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे? क्या होगा? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? चलो जो आया इसको ले लेते हैं। तो देखो ये नेक्स्ट सेक्शन बहुत जल्दी इनका नहीं आने वाला, मुझे आई कैन सी 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में हो सकता है, जिसमें कि कहीं न कहीं बंदा जो भी अपनी लाइफ़ में कर रहा है, समहाउ अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है या घरवालों के साथ बातचीत इसकी अच्छी है, बॉन्डिंग है, जो भी कर रहा है, जो भी इसने आपको छोड़ के जो भी इसको लगा कि ये बेस्ट है इसके लिए, सो उस चीज़ में ये हैप्पी रहेगा थोड़े टाइम तक, देन ही रियलाइज़ कि इट्स नॉट गुड, ये वर्थ नहीं है, ये वो चीज़ें नहीं है जिसकी मैं सोच रहा था, जिसके बारे में मैं कामना कर रहा था। कहीं न कहीं आपकी याद आती हुई नज़र आएगी, पुरानी बातों को याद करते हुए नज़र आएँगे। और अगर आप सिंगल थे, ये मैरिड थे, शादी करके किसी और के पास गए हैं या आगे बढ़े हैं, या इनको लगा है कि चलो मैं अपनी लाइफ में एक नया लाइक स्टेटस स्टार्ट करूँगा या नई चीज़ें करता हूँ कहीं न कहीं। तो ही रियलाइज़ दिस थिंग कि वो एक बहुत ही शॉर्ट स्पैम टाइम था, जो कि इन्हें लग रहा था सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी एंड ऑल, बट अगेन ही इज़ बैक टू द पेविलियन, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का भी साया होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। या तो किसी की वाइफ़ है, वो किसी और के साथ मतलब डेविएट हो गई, या प्यार के चक्कर में पड़ गई, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी जो हो, वो कहीं न कहीं इन पे जादू टोना करके इनको अपनी तरफ करने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी हाई चांसेस मुझे ये भी लग रहे हैं। साथ में मतलब आपकी जो वाइफ़ है, अगर मैरिड हैं या हस्बैंड है, वो कहीं न कहीं आपके पास आना चाहते हैं या चाहते हैं सब चीज़ों से बाहर निकलें। बट किसी चीज़ में पॉसेसिव मतलब पॉसेस हो रखे हैं, पॉसेस मतलब कहते हैं ना कि एक जादू का असर होता है, वो हो रखा है। सो वो मतलब कुछ टाइम तो अच्छा सोचते हैं, बट अचानक से जब सामने वाले को लगेगा अरे ये उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, उसकी तरफ इंक्लाइन ना हो जाए, तो वो थोड़ा-सा मतलब वो नेगेटिविटी भरना शुरू करते हैं उनके दिल-दिमाग में, तो फिर उनके दिमाग से वो सब चीज़ें वैनिश हो जाती हैं। जैसे होता है ना किसी को हम नींद की दवाई दे रहे हैं,
तो जब तक दवाई दी असर अच्छा है तो बंदा सो रहा है, उसके बाद जैसे वो उठेगा तो फिर हमने थोड़ी-सी और दवाई दे दी, डोज़ हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ में वो है। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। जब ही और शी रियलाइज़ कि नहीं आप उसकी लाइफ़ की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, तो अब शायद उसका माइंड वॉश करना शुरू कर दिया जाता है, उसकी नेगेटिविटी उसके दिमाग में करनी शुरू कर दी जाती है, या उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत स्वीट बन जाते हैं उसके आपके पार्टनर के साथ, ठीक है ना? तो उसमें केस में क्या होता है कि बंदे को लगेगा ओके शी इज़ गुड फॉर मी और ही इज़ गुड फॉर मी, तो वो कहीं न कहीं उसके प्यार में बह जाते हैं, बातों में बह जाते हैं। अब ये पार्टनर भी हो सकता है, ये उनके घरवाले भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे कहीं न कहीं इनको भी लगेगा इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है ना? और डेफ़िनेटली ये जब बाहर आएँगे चीज़ों को तो आपके साथ भी बेटरमेंट करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं है कि 6 महीने में आके डायरेक्टली आपको प्रपोज़ कर देंगे, शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। पहले चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा, चीज़ों को सही किया जाएगा। एक इंसान जब वीक होता है तो ऐसे नहीं कि वो उठते ही कुछ भागना-दौड़ना या कुछ बहुत बड़ा काम करना शुरू कर दे। उसको पहले बोला जाता है कि तू अपनी डे टू डे रूटीन वाली एरिया में आ, चीज़ें कर। देन यू रियलाइज़ कि भई आगे क्या करना है फर्दर। ठीक है ना? तो उसी तरह से मुझे दिख रहा है कि अपनी जो लाइफ़ में है नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करेंगे आपको भी अपने आप को, देन ही विल टेक द स्टैंड कि आगे एग्ज़ैक्टली इन्हें क्या करना है। आई कैन से कि थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ेगा, सिचुएशन आर नॉट दैट वेरी ग्रेट, ठीक है ना? ये रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ मुझे बताइएगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ़ में चल रही है जहाँ भी आप इस तरह की हरकतें अपने पार्टनर की कहीं न कहीं अपने लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हो, या कोई इस तरह की चीज़ें उसने आपके साथ की है जिसमें उसने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दी, कभी हमेशा आपको दुविधा परिस्थिति में रखा है, आपके बारे में सोचा नहीं है, ठीक है ना? और हमेशा इनका जो इंक्लाइंड होते हैं ये दूसरों की तरफ हो जाते हैं, या कान के कच्चे हैं, बहुत जल्दी लड़ने लग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। या आपके पार्टनर के ऊपर कोई थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल कर रखा है, या वो अच्छी खासी ज़िंदगी को आपके साथ छोड़ के किसी और के साथ चले गए हैं, ठीक है ना? मुझे बताइएगा प्लीज़। हम देखने वाले हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आने वाली। कंक्लूजन और विद इन द रेंज, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। 3 कार्ड्स मैंने आपको निकाले हैं जिसमें बेसिकली हम देख रहे हैं आपके लिए गाइडेंस। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया कंक्लूजन आर विद इन द रेंज, मतलब कंक्लूजन आपके बहुत पास में है, बस आपको थोड़ा-सा आँखें खोल के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हो सकता है इस टाइम आपके सामने नहीं आ रही, बट डोंट वरी, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। और मतलब फुल मून के आसपास जब नेक्स्ट जो फुल मून आएगा इसके आसपास कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ साइन्स हो सकते हैं, किसी से कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, कहाँ कहीं पे कुछ ऐसा लिख लो, आप देख लो या पढ़ लो जहाँ आपको लगेगा कि शायद ये मेरे लिए ही लिखा हुआ है, या कोई ऐसी रीडिंग आप सुन लो, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं। तो उसमें विद इन द रीच आपके हैं कंक्लूजन, डोंट वरी अबाउट इट। आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपने आप को परेशान नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है। और सेकंड कार्ड जो आया था एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, तो डेफिनेटली ये जो साइकिल का जो एंड होने वाला है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जब आपका पार्टनर शायद आपके पास आएगा तो शायद उतनी अच्छी तरीके से ना मिले, हो सकता है फिर भी थोड़ा सा आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, या आपको कुछ पता चले कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको कभी भी बर्दाश्त ना हो, ये होने के भी चांसेस हैं। कुछ चीज़ ऐसी जो आपसे छुपी हुई है वो भी आपके सामने आ सकती है। तो जब हमें एक टफ साइकिल ख़त्म करना होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने, हम कहते हैं ना कि कैसा होता है कि कोई चीज़ अगर नेगेटिव है तो वो जब तक छुपी हुई है, जब तक छुपी हुई है। बट जब हमको पता होता है इस नेगेटिविटी को पूरी तरह ख़त्म करना है, तो हमेशा एक कदम निकल के बाहर आती है, चीज़ों को सब चीज़ दिखाती है। उसके बाद अगर समबडी इज़ ओके तो ठीक है, आप उसके साथ आगे कंटिन्यू करो। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि टफ साइकिल ख़त्म होने से पहले ना एक बार ज़रूर चीज़ें या नेगेटिविटी दिखा के जाती है। तो वो नेगेटिविटी शायद अगर आपको नहीं पता अपने पार्टनर के बारे में तो वो आपके सामने आ सकती है, आपका दिल टूट सकता है, या फिर अगर पता है तो डेफ़िनेटली वो पार्टनर भी उस चीज़ से बाहर निकल के आ सकता है, आपसे माफ़ी माँग सकता है। ये टफ साइकिल डेफ़िनेटली ख़त्म होगा, ये आपको अप्रोच करेगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हो, तो उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है ना? अगर आप हवा में सोचते रहोगे या किसी बंदे को फॉर ग्रांटेड लेते रहोगे, या सामने वाले ने आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहा है और आपने हमेशा उसके हिसाब से चलते रहो, तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करेंगी आपके लिए, क्योंकि जिस इंसान का जैसा बर्ताव है वैसे ही चलेगा। तो आपके ड्रीम्स जो आप करना चाहते हो, जो आप चाहते हो लाइफ में, उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिकल प्लान इन द सेंस कि पूरी प्लानिंग के साथ आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, कि अगर ये बंदा आपकी लाइफ में आता है तो यू नो एंड और आपको पूछना भी पड़ेगा कि भई आगे का क्या विचार है, कैसे करोगे, क्या नहीं होगा, हर बारी इसी तरह की चीज़ें तो नहीं होगी। क्योंकि देखो इंसान को कोई हक नहीं होता कि वो अपने आप को डिस्टर्ब करे, ठीक है ना? अपने हाथ का रिमोट कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी या अपने पार्टनर के हाथ में रखे। मैं तो कह रही हूँ मैरिज के बाद भी कहीं न कहीं आपका जो रिमोट कंट्रोल है ना अपने इमोशंस का अपने हाथ में रखना चाहिए, ठीक है? वाली चीज़ें होंगी।
राइट। सो थैंक यू एवरीवन, जो गाइडेंस दी गई है इस पे आप काम कीजिएगा, अपने आप को इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज वेरी सून, राइट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।